हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग देखने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल प्रॉब्लम। ये थर्ड पार्ट है, ऑलरेडी दो पार्ट आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई नीट और क्लास 11 के लिए। तो जो आप लोग का पहला दो पार्ट अगर मिस हो गया है तो उसको जाके देखिए, उसमें बहुत सारा वेराइटी और बेसिक से हम ग्राफ को डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन। तो पार्ट थर्ड में देखिए क्वेश्चन है पहला। बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, इट्स वीटी ग्राफ इज। ऑब्जेक्ट को रेस्ट से ड्रॉप किया गया है, इसका वीटी ग्राफ कैसा होगा? तो रेस्ट से ड्रॉप किया गया तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, उसका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा जी। तो ऐसा वीटी ग्राफ जिसका स्लोप कांस्टेंट हो वही वीटी ग्राफ होगा, बिकॉज उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है। और ऐसा कौन सा वीटी ग्राफ है? और वेलोसिटी इंक्रीजिंग भी होना चाहिए, बिकॉज रेस्ट से ड्रॉप किया गया तो उसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करेगा और स्लोप कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? देखिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व वाला कैंसिल हो गया बीटी ग्राफ। अब ये इसमें वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, ये तो हो नहीं सकता है। तो एक ही पॉसिबल ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें स्लोप भी कांस्टेंट है और इसका वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग है, बिकॉज वो फ्री फॉल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर वुड बी। ये फिगर कैसा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ पार्ट ऑफ ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर। तो अब इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगा तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये पाराबोलिक ग्राफ हो गया टाइम में, और यहाँ पर ये अपवर्ड कनकेव होगा और जी पॉजिटिव है। तो ये एस टी ग्राफ है, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पार्टिकल का है जो किसी हाइट से ड्रॉप किया गया होगा। तो ऊपर में एस लिखना पड़ेगा और इधर टी लिखना पड़ेगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं हो सकता है, बिकॉज स्लोप वेरिएबल है। स्लोप वेरिएबल मतलब वेरिएबल एक्सलेरेशन, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कैंसिल। एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। तो एक्सलेरेशन तो यहाँ वेरिएबल नहीं हो सकता, एक्सलेरेशन कांस्टेंट होगा। ये भी गलत हो गया। स्पीड टाइम ग्राफ तो अगेन नहीं होगा, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है ये भी गलत। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द vt ग्राफ ऑफ ए बॉल थ्रोन अपवार्ड। बॉल को अपवार्ड थ्रो किया गया है, उसका vt ग्राफ कौन सा होगा ये पता करना है। तो अपवार्ड अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, देन मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो होता है, देन फिर वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में होता है, मतलब वेलोसिटी चेंज होता है डायरेक्शन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी से जीरो पर जाएगा। देखिए मैक्सिमम से जीरो पर कहाँ जा रहा है? मैक्सिमम से जीरो पर इसमें नहीं जा रहा है, यहाँ पर। यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम से जीरो, तो ये सही है। अभी तक ये पार्ट सही है, इसमें भी देखिए मैक्सिमम से जीरो तक सही है। फिर क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ सो vt ग्राफ ऑफ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड। अपवर्ड थ्रो किया गया है पार्टिकल का, तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगा। मैक्सिमम से वेलोसिटी जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगा। देन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? आफ्टर सम टाइम चेंज हो जाएगा। तो इनिशियली पॉजिटिव वेलोसिटी होगा, बाद में वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा जीरो होने के बाद। जीरो होने के बाद फिर से तो पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा। तो ये डी है, फोर नंबर करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट है, बोल रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल ए एंड बी हुई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो हम लोग को पूछ रहा है स्पीड ऑफ ए टू द स्पीड ऑफ बी, मतलब बी ए बाई बी बी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप दे देता है स्पीड। तो ए का स्लोप कितना होगा? 1060 डिग्री, और बी का स्लोप 1030 डिग्री। तो ये √3 और डिवाइडेड बाय 1/√3, तो मल्टीप्लाई होकर ये 3 आ गया। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेशियो पे स्पीड पूछ रहा था हम लोग से, तो रेशियो पे स्पीड मतलब रेशियो ऑफ स्लोप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अंडरगोज एन एक्सेलरेशन
as shown in figure, the velocity time graph from the figure will have a shape. देखिए अभी क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, देन एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और आफ्टर सम टाइम एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया? तो देखिए इधर इंटर बी को देखते हैं, एक्सेलरेशन सिर्फ निगेटिव ही है, पॉजिटिव कहीं नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव है, निगेटिव है, फिर पॉजिटिव हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव है देन पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया, तो ये सब गलत हो गया। अब देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बिकॉज एक्यूट एंगल बना रहा है ये वाला, और बाद में एक्सेलरेशन निगेटिव है, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो ये VT ग्राफ करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ two particles P1 P2 are shown in the joining figure. The ratio of the distance covered by them at any instant x2 by x1। तो x क्या होता है, u अगर जीरो होगा पार्टिकल का, u हम लोग जीरो ले लेते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो हाफ AT² एनी टाइम t पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, हम लोग का स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो वही होगा। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ A1t², और x2 क्या हो जाएगा, हाफ A2t², बिकॉज टाइम सेम लेना एन इंस्टेंट के लिए। A1 कितना होगा हम लोग का, A1 का वैल्यू चलिए देख लेते हैं। A1 हम लोग का यहाँ पर ये वाला ग्राफ का स्लोप, तो बिकॉज ये VT ग्राफ है, इधर वेलोसिटी इधर टाइम मेंशन कर चुका ऑलरेडी। A1 हो जाएगा 10 30 डिग्री, दैट इज 1/√3, और A2 हो जाएगा 10 60 डिग्री, दैट इज √3। अब हम लोग को x2/x1 पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ A2t² डिवाइडेड बाय हाफ A1t²। एवरीथिंग कैंसिल हो गया, सिर्फ A2/A1 मिला। अब A2/A1 मतलब √3 डिवाइडेड बाय 1/√3, तो ये 3 आ जाएगा। x2/x1 का रेशियो कितना आ गया, 3। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इज इट्स corresponding velocity टाइम ग्राफ विल बी। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप जीरो, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव। तो पॉजिटिव वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, निगेटिव वेलोसिटी, ऐसा कौन सा ग्राफ है? पॉजिटिव वेलोसिटी, यहाँ पर देखिए जीरो वेलोसिटी, देन नीचे आएगा तो निगेटिव वेलोसिटी, और सब किसी में नहीं है। यहाँ पर निगेटिव वेलोसिटी जीरो पॉजिटिव, यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो वो भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, निगेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला which of the following curve does not represent motion in one dimension। वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ऐसा कौन सा ग्राफ? तो यहाँ पर देखिए डेफिनेटली जो ग्राफ बी होगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेम टाइम पर पार्टिकल का दो वेलोसिटी हो जा रहा है एक इंस्टेंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक इंस्टेंट पर एक ही वेलोसिटी का यूनिक होता है। ये ग्राफ पहले कैंसिल हो गया। ये VT ग्राफ पॉसिबल है, ऐसा VT ग्राफ भी पॉसिबल है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और ये ग्राफ भी पॉसिबल हो सकता है, ऑसिलेशन के केस में ऐसा होता है। तो वन डायमेंशन के लिए ग्राफ बी होगा, नॉट पॉसिबल। तो आपको ऑप्शन चूज करना है बी। ये सब करेक्ट है, ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल बोल रहा है तो बी नंबर हो जाएगा। तो ये था हम लोग का थर्ड पार्ट का ग्राफ, और आई होप कि सारा टाइप का ग्राफ हम डिस्कस कर दिए हैं। अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और कुछ प्रीवियस ईयर से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लाइक जेई एंड नीट, ये सब से। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।